अब ये इसके अंदर जो है आप अपना बादाम या अखरोट या ऐसी चीज़ डिश बन गई, सिल्वर हो के आज़ाद निकलेगा। नमस्कार, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम हीरा इस वक्त पहुंच चुकी है मुरादाबाद। मुरादाबाद की अगर कुछ एक खास पहचान की बात करें तो वो है इसका जो नाम और भी कहते हैं ब्रास सिटी नाम से, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो मुरादाबाद हम आए थे तो एक जिज्ञासा हुई कि पीतल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या बर्तन बनते हैं और फिलहाल मुरादाबाद की पीतल इंडस्ट्री का क्या हाल है वो सब समझेंगे। मगर पहले देखते हैं कि बर्तन कैसे बनते हैं और पीतल का काम फिलहाल कैसे होता है मुरादाबाद में। हमारे साथ अतहर साहब हैं और वो हमको उन्हीं की इंडस्ट्री में हम आए हुए हैं। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर अतहर हुसैन है। मैं अल हरमैन एस्टेब्लिशमेंट मुरादाबाद में स्थित है। हमारी फर्म लाजपत नगर में है और मैं इस फर्म का मालिक हूँ। और मैं टेबल वेयर में, ब्रास टेबल वेयर में ज़्यादा काम करते हैं हम अपना। टेबल वेयर के अंदर जैसे प्लेट हैं, टी सेट हैं, स्पून हैं और थाली हैं, जग हैं, इन वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं जो कि उसको टेबल टॉप। साहब ने बताया कि फ़िलहाल उनकी इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है और हमको दिखाने भी वाले हैं साथ साथ कैसे चीज़ें बनती हैं। तो ये जैसे ये कुछ प्लेट्स रखी है, पूरी बनी हुई चारदानी पूरी रखी हुई है। हाँ जी, वो देख लेंगे। जैसे ये प्लेट्स रखी हुई हैं सर, तो इस तरह के आप प्लेट्स लेके आते हैं, कहाँ से लाते हैं? हम प्रेम वल्लभ कंपनी है अपना और यहाँ श्री राम एक नाम की कंपनी है और कई कंपनियाँ, 4-5 कंपनियाँ हैं जो ब्रास शीट को सप्लाई करती हैं अपना। तो अब उन्हें जो है ये अपने साइज़ के हिसाब से फर्में हम उनको देते हैं और फर्में जो हैं वो हमें काट के रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं। कह रहे हैं कि मुरादाबाद में 3-4 बड़ी कंपनियां हैं जो सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल। उनको आपने ज़रूरत के हिसाब से कि भाई हमको प्लेट बनानी है, कप बनाने जो बनाने हैं, उसके हिसाब से आप फर्में मांग लेते हैं, वो आपको सप्लाई करते हैं इस ढंग से अपना। तो इसमें यही है क्योंकि ये कंपनियाँ 3-4 हैं और पूरे मुरादाबाद को जहाँ 2500 करोड़ की एक्सपोर्ट है, उसके हिसाब से ये सप्लायर जो हैं शीट के ये कम है अपना, जिससे बड़ी परेशानी होती है माल को हासिल करने में। और 20 से 1 महीना तक जो है, 20 दिन से 1 महीना तक उसमें प्रोक्योरमेंट में लग जाता है अपना। मतलब कि आप जब सप्लाई देते हैं, मतलब आप मांगते हैं कि भाई हमें इतना माल चाहिए, तो उसकी सप्लाई होने में आपको 1 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। हाँ, 1 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम इसमें ऐसा चाहते हैं कि कोई या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ इस ढंग से बने जो रॉ मटेरियल को यहाँ जो ज़रूरत है उसको भरपाई को पूरा कर सके, टाइमली प्रोवाइड हो, ताकि आप टाइमली बना के आगे मार्केट तक पहुँचा। और जब 1 महीने के बाद हमें माल ही मिलेगा तो सप्लाई और डिलीवरी में कैसे हम उसको कम्पीट कर सकते हैं दूसरों के मुकाबले में या चाइना के मुकाबले में अपने। क्योंकि यही एक कारण भी है कि मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री कमज़ोर हुई है। जी हाँ, इस ढंग से ये परेशानियाँ यहाँ आ रही हैं। तो लाइट की तो थोड़ा प्रॉब्लम सही है, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से अपना और वेजेस वगैरह बढ़ने से भी महंगाई और रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ें जो पॉलिश में इस्तेमाल होती हैं, बल्ब वगैरह, इन पे दाम बहुत बढ़ गए हैं अपना। और इस वजह से जो है इसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं अपना। ये कुछ चैलेंजेस आपने बताया, चैलेंजेस पे और आगे बात करेंगे। आप थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे क्या बनता है। जी, हम ऐसे एक चक्का ये ऐसे शीट लेते हैं एक अपना, तो ऐसी कटिंग करके शीट लेते हैं। उसके बाद ये जो है इसको हम प्रोसेस में डालते हैं, डाई में इसको ठोकते हैं। इसको ये ढंग से 2 हिस्से हैं डाई में, एक ये कुछ अलग से ठुकेगा, ये अलग से ठुकेगा अपना। ये इन दोनों को ये शीट से बना हुआ। हाँ, शीट से, इसी शीट का चक्का भी दिखाया है, उससे बना हुआ है। तो ये 2 हिस्सों में बनेगी ये अपना। तो उसको फिर हम इसको जोड़ेंगे, इसको यहाँ से अपना वेल्डिंग से इसको प्रोसेस से जोड़ के ये करेंगे। देखो उधर आ जाए, जिस तरह से ऐसे ही जोड़ दिए, इसको हटा के ऐसे लगे लगा दिए, बस ऐसे ही रहता है। तो ये भाई साहब हैं, ये जोड़ने काम करते हैं यहाँ पर। क्या नाम भाई साहब का? जी आजम आदम जी हमको जोड़ के दिखाएंगे। कब से काम कर रहे हैं आप? जी 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से काम कर रहे हैं। और आपके यहाँ जो भी काम करने वाले कारीगर हैं पुराने हैं, सब मास्टर लोग हैं। अच्छा, तो शुरुआत मतलब यहाँ से होती? पहले सांचे में ढाल लेते। सांचे में ढलता कहाँ पे है? वो ढलाई वाले दूसरे आदमी होते हैं जो उसको ढलाई करते हैं।
और ये जो है डाई वाले अलग होते हैं, जो डाई में इसको ठोक के देते हैं हमें। तो ये 2 हिस्से डाई में उन्होंने हमें ठोक के हमने अपने ठुकवा ली है, और उसके बाद हम इसको वेल्डिंग कराएंगे इसको अपना। हाँ जी, बहुत जल्दी से लगे लगा लो बस। मतलब ये अपने आप में लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है, जो फिनिश्ड काम दिखता है लगता है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भाई ऐसे किसी सांचे में डाला होगा बन गया होगा, मगर ये पूरा प्रोसेस ये आ गया ना, बस छोड़ दें भाई, ये प्रोसेस हो इस तरीके से पूरा जोड़ दिया जाता है। ठीक बात है। गया। जैसे देखिए अपना जरा इधर आओ। ये पीस दोनों जुड़ के ऐसे आ गए है ना, ये दोनों तरफ से जुड़ के आ गए। अब इसमें ये डिज़ाइन बनी हुई थी पहले से, उसमें डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन इसमें बनवाई है ये डिज़ाइन को, ये भी हाथ से डिज़ाइन, चिताई कहते हैं इसको, चिताई से ये डिज़ाइन जो है लोग खुद ये डालते। कितनी बेहतरीन नक्काशी है ये, देखें तो इस पे ऐसे जब ये चीज़ राह होती है जुड़ा हुआ, उसके ऊपर पहले यही पे ड्रॉ करा लेते हैं। हाँ हाँ, अब इसमें यहाँ फिर ये पैंदा लगेगा इसके, और पैंदे के बाद जो है इसको एक सार काट रहा है ना, इसको काट के ऐसे ये जो सब करते हैं। हाँ, ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसी। वसी। अच्छा, वसी। तो ये सब फिनिशिंग का काम आगे वसी साहब करते हैं। मतलब जो साइड में आप कह रहे हैं निकला हुआ थोड़ा थोड़ा वो काट देते हैं, उसको इसे बराबर कर देते हैं, शेप में देते हैं। जी जी, चलो छोड़िए अपना उसके बाद। इसके बाद जी ये क्या हो, ये क्या चीज़ है? जग है, ये एक जग बनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। पहले इस जग को इस प्रोसेस में लाया, इसको 2 हिस्सों में इसको जोड़ दिया, और इसमें इसके ऊपर ये ईचिंग कराई, तेज़ाब से कटिंग होती है, ये डिज़ाइन इसमें पड़ता है। फिर इसको गोल करने के बाद इसको ये जोड़ दिया जाता है अपना। जोड़ने के बाद इसमें ये डिज़ाइन, ये भी जगी है? ना यही जग है जिसको इसको इस प्रोसेस में इसमें ये शेपिंग इसकी दी गई है खूबसूरत बनाने के लिए। शुरुआत ऐसे है, हाँ, ऐसे है। उसके बाद शेप दे के फिर ये ऐसा शेप दे के ये इसकी डिज़ाइनिंग ये है, ये इसको दे दिया गया शेप अपना ये। अब उसके बाद इसमें नीचे पैंदा लगेगा अपना, ऊपर जो है इसके ढकना, और वो आएगा हैंडल लगेगा इसमें अपना। ये इस शक्ल में आ जाएगा। ये है पूरा पीतल। हाँ, ये पूरा पीतल का है। यही जग जो है अब इस शक्ल में आ गया ये, है ना, पूरा प्रोसेस उसका हो के अपना। ये हैंडल लकड़ी का आया इसके अंदर अपना, ये चैम्बर इसके लगाया, ये होट लगाया पानी देने के लिए अपना, और ये इसका ये इसको कर दिया। इसकी फिनिशिंग होगी। अब इसकी फिनिशिंग, हाँ इसकी फिनिशिंग हो गई। जैसे ये बड़े खूबसूरत से नीचे रखे हुए हैं, ये पीतली के हैं। हाँ, ये पीतल के हैं। पीतल तो पीला दिखता है, सिल्वर दिख रहा है। नहीं, सिल्वर चांदी हुई है, कोटिंग है सिल्वर, हाँ सिल्वर प्लेटिंग है ये। इस शक्ल से चायदानी बन के, अगर सिल्वर प्लेटिंग में, तो इसको देख के वो अल्लादीन वाला चिराग याद आ रहा मुझे, उसी जैसा खूबसूरत लग रहा है। ये भी चायदानी। हाँ, ये भी चायदानी है, इसी शक्ल से चायदानी है बनती है। ढकना आएगा, ये टैटू आएगा, और ये हैंडल आएगा इसका अपना, ये तैयार हो जाती है ढंग से प्लेट। चल के देखते हैं आगे कैसे और काम होता है। ये साबुनदानी ये है, ये एक सॉस बोट कहलाता है ये। हाँ जी जी, हाँ सॉस बोट है ये। इसमें चमची पड़ जाएगी इसके अंदर ले लेके जैसे, तो ये एक छोटा सॉस बोट है जिसके नमक मिला के वो दही वगैरह जो है इसमें रखा जाता है। ये तो फिनिश काम है। अभी जो आपने प्रोसेस देखा उसके आगे का देखते हैं। अब बनती बहुत सारी चीज़ें, आराम से देख के चलना। यहाँ सर क्या काम हो रहा है? ये भी ट्रे हैं ये ट्रे है। हाँ हाँ, ये ट्रे है। तो ये भी 4 पीसेस में, एक पीस इसका, ये दो अलग अलग ये पार्ट होते हैं। ढलाई के अंदर ये बना हुआ सॉलिड ग्रास में। ये इसके 2 पक्के इधर से आ गए। इसको कितनी खूबसूरत ट्रे है, देखें बिल्कुल नाप और तोल उसकी कितनी खूबसूरत है। बीच में इसके जो है हम शीशा लगाएंगे अपना, मिरर से उसकी और खूबसूरती बढ़ जाएगी इसकी अपना। तो इस ढंग से ही प्रोसेस में आता है ये अपना। यहाँ पर क्या काम हो रहा है सर? ये पॉलिश बन रही है आइटम्स की। जी जी, पॉलिशिंग के बाद जो है इसमें एंग्रेविंग होगी। उसके बाद ये 2 पीस जुड़ाएंगे अपना। ये क्या चीज़ बन रही है? ये एक कुकी बॉक्स है, ये कुकी बॉक्स कहलाता है ये। ऊपर हम दिखाएंगे आपको इसको। तो यहाँ घिस के हाँ, इसको ये इकसार कर रहे हैं उस पर जो
वो आ जाती है, स्क्रेचेस वगैरह आ जाती है ना, उसको एवरी लगा के उसको साफ करते हैं उसको अपना ढंग से। एक पीस तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? एक पीस तैयार करने में 15 मिनट तो लग ही जाते हैं करीब अपना। जी जी, 15 मिनट तक घिसाई होती है? हाँ हाँ, 15 मिनट का है। मेहनत का काम है, ऐसा नहीं कि लगाया हो। मेहनत का काम, बहुत मेहनत का काम है अपना। और क्या चीज़? ये ढकने पॉलिश कर रहा है ये डिब्बे का, एक डिब्बे का बॉक्स का ढकना है ये अपना, जो पॉलिश हो रहा है। बॉक्स ऊपर दिखाते हैं, हैंडल है ये अपना। पॉलिश हो चुके हैं? हाँ, पॉलिश हो रहे हैं ये। तो ये चायदानी का हैंडल है, ये अलग से पॉलिश हो रहा है जुड़ने के लिए ये अपना। ये वहाँ पर ये यही कुकी बॉक्स है अपना। देखिए ये ऐसे करके अच्छा, अरे वाह, है। और उसके बाद ये आगे के बाद ये यूँ खुल जाएगा ये ऐसे करके। ये अब ये इसके अंदर जो है आप अपना बादाम या अखरोट या ऐसी चीज़, ये डिश बन गई और ये दोनों यूँ खड़े हो जाएंगे। ये देखो ये, और ये खूबसूरत है भाई। ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे अपने आप ही ये बंद हो जाएगा ये। जब पूरा फिनिश हो जाता होगा। हाँ हाँ, दिखा देंगे। तो यहाँ घिसाई काम हो रहा है और पॉलिशिंग का काम। पॉलिशिंग का काम हो रहा है। पॉलिश होने के बाद और क्या चीज़ें होती हैं सर? पॉलिश का ये भी ढकने पॉलिश हो रहे हैं। ये एक शक्करदान के ढकने हैं ये अपना, वो भी कर रहा है। मैं एक पॉलिश वाले से बात कर रहा हूँ। आइए जरी, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शंकर लाल। शंकर लाल जी, कब से काम कर रहे हैं सर? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया साहब, कितने साल हो गए? 23-24 साल हो गए। 23-24 साल से आप यही काम कर रहे हैं? जी जी। तो 23-24 साल पहले जो आमदनी थी और अब जो आमदनी है उसमें कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तिगुना फ़र्क है। और काम कैसा मिल रहा है, चल रहा है? काम बहुत बढ़िया मिल गया, बहुत भले आदमी है, अच्छे आदमी है ये। और मालिक की तो तारीफ करेंगे ही, मान लीजिए सामने सामने। अरे मैं पीछे भी बहुत बात करता, ऐसी बात नहीं है, ये भले आदमी है। अरे ऐसा नहीं है, 5 टाइम का नमाजी है सब भाई, तीनों भाई। हाँ जी हाँ। देखिए ये भी अद्भुत बात है कि शंकर लाल जी जो है अपने मालिक की तारीफ कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 5 वक्त के नमाजी भी हैं। आप अपना नाम बताइए। क्या नाम भाई साहब? सुनील जी, कहाँ से सुनील आप? मैं ये मुरादाबाद कानून यान से हूँ जी। कर रहे हैं काम यहाँ पे? मुझे तो अभी केवल 4 साल ही है, पहले कहीं और काम करते हैं? पहले कहीं और करता था। जैसे आप लोग काम से जुड़े हुए हैं ना, कई लोग कहते हैं भाई कि पीतल का काम कम हो गया है, कमज़ोर पड़ गया। नहीं। नहीं, मुरादाबाद में लोग कहते हैं ना कम हो गया काम, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। बीच बीच में कभी हो जाता है, नहीं तो सही है। हाँ, क्या नाम है आपका? भूरे सिंह। भूरे सिंह आप ये मुरादाबाद? नहीं, मैं जिला में रहता हूँ, मुन्ना पांडे गांव में रहते हूँ। कहना ये है कि जो पार्टियों को लेवल से हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है तो के साथ काम का जो है कि हम सामान नहीं ख़रीदेंगे एक दूसरे से। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है आपस में। इस शहर के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका नाम क्या है भाई साहब? इशरत हुसैन। इशरत हुसैन जी। तो इशरत जी भी कंपनी के दूसरे भाई साहब बता रहे थे, उनके भाई हैं और इस कंपनी के मालिक ये भी हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों द्वारा सांप्रदायिक चीज़ें सामने पेश की जाती है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हो जैसे, मगर इनकी फैक्ट्री में तमाम हिंदू भी काम करते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, आपस में मिलजुल के। आधी लेबर मेरे यहाँ हिंदू लेबर है, आधी मुस्लिम लेबर है। जब ईद पे छुट्टी होती है तो मुस्लिम लेबर जाती है, हिंदू लेबर काम करती है। जब दिवाली पे काम होता है ये छुट्टी करते हैं, वो काम करते हैं। काम इसलिए और नहीं ये होता। हिंदू मुस्लिम का साथ होना मुझे लगता कंपनी में इसलिए भी ज़रूरी है, काम रुके ना, बैलेंस बना रहे। बैलेंस बना रहे और आपस में एक दूसरे को इस तरह की कोई मतलब बात नहीं है कि सब प्यार मोहब्बत से काम होता है। साल हो गए काम करते हुए। 20-20 साल यहाँ हो गए
हिंदू हमारे यहाँ कारीगर हैं, मुसलमान हैं, आपस में बिल्कुल प्यार में 20-20 साल इन लोगों को हो गए यहाँ काम करते हुए। अब सर आगे देखते हैं। बगैर हिंदू मुसलमान के ये मुरादाबाद की इंडस्ट्री नहीं चल सकती है अपना। दोनों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है अपनी। ये जो लोग सोचते हैं कि भाई एक तरफा कोई चीज़ हो जाए, तो ये नहीं, मुरादाबाद में मुमकिन नहीं है ये चीज़। मुसलमानों के यहाँ हिंदू लेबर है और हिंदुओं के यहाँ मुसलमान लेबर है अपना। ये काम बिल्कुल बंद हो जाएगा अगर दोनों की एक दूसरे को मदद ना हो तो। आइए सर आगे देखते हैं चल के और क्या काम। तो यहाँ भी ये हमने काम देख लिया कि पॉलिशिंग का हो रहा है, इसके बाद क्या काम करते हैं? अब ऊपर चलते हैं, ऊपर और काम होते हैं बाकी के, वो दिखाते हैं। सर मैं सच बताऊँ आपको, मुझे ऊपर आके ऐसा लग रहा है जैसे वो हम लोग अलादीन वाली मूवी देखी थी ना, खजाना दिख गया हो, उस तरीके से माहौल लग रहा है। शुक्रिया। तो अब ये यहाँ ये माल पॉलिश के बाद या लेस के बाद यहाँ माल आया है, ये इसको चेक कर रहे हैं। माल को चेक करने के बाद जो माल सही है वो उधर रख रहे हैं ताकि उसकी प्लेटिंग हो सके। और क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद मोबीन। कैसे चेकिंग क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं? चेकिंग सर यही है कि डंग ना हो, एमरी का डंग नहीं हो, घोए नहीं हो, बफ की चाल नहीं हो, बस ये चीज़ देखना होता है। और ये ढक्कन जो है गड्ढा वड्ढा हो जाए, ये ढक्कन है ये बिल्कुल सही रहना चाहिए जी। उसको क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि कोई भी Quality डिफेक्ट check। ना हो, डिफेक्ट हो तो ठीक हो जाएगा। दिस इज़ क्वालिटी चेक अपना। दिस मैन इज़ डूइंग द क्वालिटी चेक अपना। हाँ, तो यहाँ पे जब चेक हो जाता है इसके बाद क्या होता है सर? अरे कोई भी ये बना हुआ पूरा है, तो तैयार पीस लाना है, कोई मदर से उठा के ये अब ये पीस जो है ये अब ये अंदर प्रोसेस में ये कौन सा इलाका है? ये हमारी सिल्वर प्लेटिंग यूनिट है अपना। ये तो यहाँ पे सिल्वर प्लेट हो रहा है यहाँ पे। ये सब जैसे ये चीज़ ये हो जाती है, ये ऐसे सिल्वर ये सिल्वर में नॉर्मली इस तरह के। हाँ, ब्रास है और इसको अब ये सिल्वर में हम इसको सिल्वर प्लेटिंग कर रहे हैं इसकी यहाँ पे। जैसे ये अदद ये आया, तो इसमें असली सिल्वर यूज़ होता है सर? हाँ असली प्योर सिल्वर इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। अब ये मशीन है? ये मशीन है जो इसको क्लीनिंग करती है। तो इसमें क्लीनिंग सॉल्ट पड़ा हुआ है, इसमें अदद को डाल के उसमें जो जितनी मैल उल वगैरह होती है उसको सब काट देती है ये अपना। उसके बाद इसमें से इस अदद को निकालने के बाद इसको फिर क्लीनिंग में डालते हैं इसको। ये फिर एक क्लीनिंग का टैंक है, जो कुछ भी और कमी रह गई तो और इसमें उसकी सफाई करते हैं। उसके बाद उसकी धुलाई करते हैं। ये इसको धो रहे हैं इसको अदद को अपना, और धोने के बाद प्रोसेस को ले जाके फिर वो निकिल में अंदर ये अब ये निकिल का टैंक है। ये दिखाओ ऊपर को उठा के अपने, वैसे दिखा दो वैसे। अच्छा, जो अभी तक गोल्डन था यहाँ पर आके सिल्वर, ये निकिल इसको पर चढ़ाया जाए, बेस है। निकिल सिल्वर चढ़ाने के लिए पहले निकिल को करना पड़ेगा अपने। अब निकल कोटिंग हो जाती है तो उसका रंग बदल जाता है तब। अच्छा जी। अब यहाँ पर सर क्या होगा? अब यहाँ पे जो है ये स्ट्राइक सिल्वर में इसको डाल रहे हैं। तो एक बार सिल्वर सॉल्ट है इसके अंदर। जी हाँ, उसका पानी है सिल्वर का। तो उसको ये अब ये सिल्वर का पानी कैसे होता है, मतलब कैसे बनता है? नहीं, केमिकल से बनता है ये। केमिकल और प्योर सिल्वर इसमें जो है उसे गला के इसमें सिल्वर को डाला जाता है इसके अंदर अपना। और जो तेज़ाब वगैरह जो चीज़ें और केमिकल पड़ते हैं इसके अंदर, तो ये आ गया। ये क्या हो रहा है, धो रहे हैं? फर्स्ट प्लेटिंग इसमें सिल्वर की हुई इसके पर, जिसको स्ट्राइक सिल्वर कहते हैं। अब ये प्योर सिल्वर के पानी में इसको डाला है इन्होंने अपना। अब यहाँ से सिल्वर होके अदद निकलेगा, प्लेटिंग पूरी होके कंप्लीट अदद जो है वो सिल्वर प्लेटिंग के बाद यहाँ से निकलेगा। उसको 1 मिनट का टाइम देते हैं, जिससे 1 माइक्रोन चांदी चढ़ जाती है इसके ऊपर। जी, चांदी आप सिल्वर में वो इसमें हाँ, डिजोल्व की जाती है, जी, वो इसकी कोटिंग हो जाती है हाँ, इसके ऊपर। बड़ा शानदार तरीका है भाई। तो ये अब जाकर यहाँ फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया है पूरी फिनिशिंग के साथ। इसके बाद पैकिंग का काम होता होगा। हाँ, उसके बाद ये वहाँ चला जाता है, ये जिला लगेगी इसकी, सफाई इसकी होगी। और सफाई के बाद जो है ये प्लेटिंग वो पानी उसमें जाके पैकिंग में चला जाएगा। इसकी जुड़ाई होगी, दोनों पीसेस की जुड़ाई होने के बाद जैसे भी जो प्रोसेस है उसके 2-3 ढकना है किसी का, तो ढकना अलग से होगा और वो उसमें पॉट अलग से, दोनों को मिला के फिर उसकी पैकिंग इस ढंग से होती है उसकी। रेडी बर्तन जो आपके पास तैयार हो, अगर बर्तन तो ढेर सारे इधर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, छोटी बड़ी। ये क्या सारा, ये क्या चीज़ है? ये शकरदान है इसका, शकरदान इसका ढकना है, इसके ऊपर आएगा। ये छोटा शकरदान है, ये खूबसूरत इसके हैंडल हैं, देखें।
हाँ, इसी से तो खूबसूरती है ना चीज़ हाँ, की। वो जो हेरिटेज वाला आता है ना एकदम वैसा सा फील आ रहा है। हाँ, अच्छा, फुटबॉल। हाँ, इसकी ये पत्ते हैं, इस तरह से ये तैयार होता है। बड़े हाथ के कारीगर सब काम करते हैं। खूबसूरत काम है सर। हाँ, बस इसके नीचे एक पेंदी आएगी और ये तैयार है बिल्कुल पीस। इसके अंदर फ्लावर भी लोग यूज़ करते हैं पानी में, पॉट जैसे होता है ना, जो फ्लावर डाल के देखे होंगे आपने, तो ये फ्रूट बॉल है ये इस तरह के। ये आप ट्रे देख सकते हैं नीचे रखी हुई है। ये ट्रे तो सब प्लेट जो प्लेट होती है उसी को बन जाती होगी। हाँ, ट्रे अभी इसका बॉर्डर लगेगा। अच्छा। इसको अभी हैंडल लगेंगे। ये बिल्कुल मतलब देखने को मिलेगी आपको सही है। फिनिशिंग हो जाएगी तो अलग ही तस्वीर हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले इसके अंदर जो वर्क है वो कराया गया ताकि उसके अंदर कोई कमी ना आए। फिर इसका बॉर्डर हैंडल लगने के बाद ये ट्रे बिल तैयार हो जाएगी। ये कुछ तैयार सामान रखा है यहाँ। अच्छा, वो जो आप कुकी बॉक्स बता रहे हैं। ये जो पीस है भूनने के बाद ये ऐसा हो जाएगा पूरा इससे। ये ऐसे खुल जाइए। ये अपना ये कुकी बॉक्स लाता है, उसमें अखरोट है, बादाम है, अपना किशमिश है, रख सकते हैं। इधर को बिस्कुट रख सकते हैं एक साइड में अपना। ये टॉफ़ीज़ वगैरह अपना चॉकलेट है। तो ये एक शानदार चीज़ है। इसको ऐसी चीज़ तो नाश्ते के लिए ऐसे ही अपना रख दिया टेबल पे अपना जो है। जिसकी शाइन है वो कम हो गई है। नहीं, अभी तो ये अरे कंप्लीटेड नहीं है। पीस है, मगर इसके बाद वो सिल्वर उसके ऊपर जैसे आपने पीछे देखा वो सिल्वर हो के फिर वो ऐसा ही हो जाएगा। आगे अलग अलग चॉइस होती है। प्लेटिंग है, ये प्लेटिंग इसके ऊपर चढ़ रही है। इसके ऊपर ये चढ़ाई जाती है सिल्वर की प्लेटिंग जो है इसके ऊपर ये। जी। और फिनिश बर्तन सर अपने पास कुछ है जी। ये क्या काम कर रहे हैं? क्या नाम भाई साहब आपका? प्रदीप क्या कर रहे हैं? हाँ, दिखाई कर रहे हैं चेक की। जी हाँ, कब से कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। जी, कौन कौन है प्रदीप जी आपके घर में? है बीवी है, लड़का है, बहू है। क्या करता है? फैक्ट्री में ही काम करता है वो। यही काम करता है। हाँ, यही। लड़की के बच्चे भी पोते वगैरह भी हैं? हाँ, पोती है एक, होती है। क्या करती है वो? पढ़ती है अभी छोटी। आने वाली जो नस्लें हैं आपकी घर की, उनको ये काम सिखाएंगे कि उनको और कुछ काम पाएंगे? इस लाइन में तो हम ही हैं, बाकी हमारे खानदान परिवार में कोई नहीं है इस लाइन में। हाँ, आगे किसी और क्यों नहीं सिखाया? किसी को इस काम की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हमने बचपन से इसमें। वो लड़का जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, वो पढ़ा लिखा है। लड़की इनकी जो मैं ये समझना चाह रहा था कि जो अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या ये चाहते हैं कि आगे उनके बच्चे भी यही काम करें? ये समझना चाह रहा था। नहीं, उनके जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो तो जॉब चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करें। बिजनेस अलग है, अपना बिजनेस सेट करें, कर लेते हैं उसे एक्सपोर्ट के लिए, या लोकल सप्लाई भी बहुत है इंडिया के अंदर। इंडिया भी बड़ा मार्केट है, तो यहाँ भी हज़ारों किलो माल यहाँ खप जाता है। सामान ये लगभग तैयार सामान है। यहाँ पर तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, ट्रे और अलग अलग चीज़ें। कहाँ कहाँ जाता है सर ये सामान? ये माल हमारा इंग्लैंड जा रहा है अपना, और इटली बहुत मेन मार्केट है अपना। सिल्वर प्रोडक्ट का इटली मेन मार्केट है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ के सिल्वर स्मिथ सबसे ज़्यादा मशहूर हैं इटली के, और नमूने उनके अपना। तो मतलब कभी कोई आप इटली जाइए और इस तरह का बर्तन नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि मुरादाबाद से आया होगा। बात से आया, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छे बनाते हैं। उनकी कॉपी हम यहाँ कर देती हैं उनके। हाँ, बिल्कुल हुबहू इसी ढंग से अपना। तो जी जी, इस काम में चाइना भी नहीं आया है? ये चाइना है, मगर चाइना इस ढंग से उसको शेप नहीं दे पाता बर्तनों को। और उसमें जैसे बॉर्डर हम लगाते हैं नए नए किस्म से, वो नहीं दे। वो सीधे सीधे अदद जो है गोल या सीधे इस किस्म की अदद वो बना लेता है अपना। मगर जो हैंडीक्राफ्ट ये मशहूर है, जो हाथ से काम होता है, उसमें चाइना को। क्या काम हो रहा है सर? ये बुरादे से इसको तेल को साफ़ कर रहे हैं इसको। अब उसके बाद ये जो है ये पॉलिश में चला जाएगा। इसमें तेल छुटा रहे हैं इसका, जो उस पर तेल लगा हुआ है ना, चिकना हो जाता है दांत अपना, तो उससे इसकी सफाई कर रहे हैं अपने। ये सफा माल रखा हुआ है। ये तैयार माल है जी जी सप्लाई करने की? जी जी, ये ढकना जैसे ये है, ये ढकना इसी का है जो हम। अच्छा, ये बॉक्सेस हैं। बॉक्स हो गया ये ढंग से। तो आप हर साइज़ की सब चीज़ें बनाते हैं? हाँ, सभी किस्म की चीज़ें बना लेते हैं अपने।
तो सर जैसे आप शुरुआत में बता रहे थे कि भाई जो हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है उसमें देरी होती है, उसमें दिक्कत होती है, तो सरकार क्यों ना अगर कुछ कोऑपरेटिव सा कर दे कि हमें टाइमली सप्लाई मिल जाए। एक आपने ये दिक्कत बताई, दूसरा आपने बताया कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ती घटती रहती है जो कई बार नुकसान घाटा करती है। कंट्रोल्ड है जो रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं अपना। एक जगह कुछ प्राइस हैं, दूसरी जगह कुछ प्राइस हैं अपना। और जैसे मार्केट की सिचुएशन को देखता हूँ, ये अपने दाम जो बढ़ा देते हैं तो ये डी कंट्रोल है उसके ऊपर। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कोऑपरेटिव वो सोसाइटी बना के कुछ काम को करे अपना, तो रॉ मटेरियल इजीली जल्दी मिल जाएगा। 15-15, 20-20 दिन, एक महीना मिल जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के सप्लायर जो हैं वो 3-4 ही हैं यहाँ पर अपना। और एक्सपोर्ट यहाँ के 2000 करोड़ से ऊपर है अपना। तो वो पूरा माल को प्रोवाइड नहीं कर पाते वो यहाँ पर अपना। जो हमें जल्दी माल मिले, और जल्दी माल मिलने से उसे डिलीवरी में बायर को देर हो रही है अपना। तो जैसे कि हम लोग नोटिस करते हैं कि जो अभी फ़िलहाल सरकार है प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टाइप चीज़ें करती है। और जो भी शहर जिस चीज़ के लिए पहचाना जाता है उसमें तमाम तरह की चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो काम करने वाले हैं। तो पीतल नगरी के लिए फ़िलहाल जो 5 साल से सरकार है, क्या उसने कुछ विशेष नई चीज़ें शुरू की जिससे आप लोगों को जो इंडस्ट्री में हैं, जो मजदूर हैं या जो नया काम करना चाहते हैं उनको सहूलियत हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ करने के प्रयास तो हुए हैं, मगर वो सब कामयाब नहीं हो सके अपना। ऐसे डिज़ाइन सेंटर वगैरह गवर्नमेंट ने बनाए अपना। सिल्वर प्लेटिंग की यूनिट भी यहाँ एक सिल्वर की लगाई, जो यहाँ पीतल नगरी में है, MHSC में। वहाँ पर प्लेटिंग और टेस्टिंग की लेबोरेटरी है, गवर्नमेंट की है। वहाँ हम लोग प्रोडक्ट चेक कराते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक ही यूनिट है, ज़्यादा होनी चाहिए भाई दूसरा भी यूनिट होना चाहिए। इतने बड़े यूनिट में अपने शहर में एक यूनिट है। अच्छा, वो भी प्लेटिंग करते हैं और भी प्रोसेस करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग भी होती है, लेकिन ना काफ़ी है। एक बिल्डिंग से इतना काम नहीं निकल सकता। और क्या होना चाहिए सर? देखिए, एक तो जो ब्रास बैंक बनना चाहिए जो रॉ मटेरियल की, ताकि रेट जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे। ये जो सब अपना अपना कंट्रोल कर रहे हैं, इससे रेट गड़बड़ा जाते हैं और हमें फिर माल देने में आगे दिक्कत होती है। हमें वो रेट नहीं मिल पाते और फिर हमें नुकसान होता है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर ले लिया तो उसको सप्लाई तो करना है, कमिटमेंट है, और इधर रेट बढ़ गए। अब एक दिन में तो सारा माल हम खरीद नहीं सकते, एक दिन में सारे प्रोसेस नहीं हो सकते, लेकिन उस ऑर्डर को हमें देने में फिर दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ कंट्रोल जब तक नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल ना करे। हुकूमत में ये था, कोई ब्रास इंडस्ट्री को हमें इंसेंटिव मिलते थे अपना। पिछली हुकूमत की बात आप प्रदेश की कर रहे हैं, केंद्र की? ना, केंद्र सरकार की जो है, जो पिछली हुकूमत थी अपना, कांग्रेस की थी, वो उसमें जो है वो इंसेंटिव देते थे 10%। जितना भी माल हम एक्सपोर्ट कर दें उसका 10% अपना। जैसे 1 लाख रुपए का माल सप्लाई, 10,000 रुपये हमें गवर्नमेंट इंसेंटिव उसके ऊपर देती थी। और माल सप्लाई का जितना इंसेंटिव टैक्स के रूप में होता था, नहीं, अलग से देते हैं? द बेनिफिट फॉर द एक्सपोर्टर अपना, विदाउट एनी इंटरेस्ट अपना, वो गवर्नमेंट 10% इंसेंटिव देती। इंसेंटिव की मीनिंग ये है अपना कि अलग से प्रोवाइड करना अपने जेब से देती थी? जी हाँ, फायदे में देती थी? गवर्नमेंट देते थे अपना एक्सपोर्टर को। तो उससे हमें बड़ा बेनिफिट था अपना। दूसरा ये है कि इसको हमें ड्राबैक मिलता था। ड्राबैक के माने ये है कि जो वज़न जितना हम, जैसे 5000 किलो हमने माल भेजा, तो उसके ऊपर वो हमें वो देती थी 100 रुपये किलो के हिसाब से ड्राबैक मिलता था। जितना वज़न होगा उसके हिसाब से हमें देती थी। अभी क्या है? अभी कुछ नहीं है बिल्कुल। अब ड्राबैक भी ख़त्म हो गया और इंसेंटिव भी ख़त्म हो गया। और दूसरा लाइसेंस हमें मिलता था जितने का हम वो माल जितना भेजते थे। जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माल बाहर भेज रहे हैं, तो ये इंसेंटिव तो हमें रॉ मटेरियल उस पर जो ड्यूटी उसके ऊपर से हमें मिलनी चाहिए, उसके ऊपर अपना जो हम जो ड्राबैक की शक्ल में हमें देते थे वो, तो वो हमें वो इंसेंटिव नहीं मिल रही है उसका अपना। और फिर लाइसेंस भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। लाइसेंस इसके ऊपर क्या कहें, कुछ हम कहीं से भी कुछ चीज़ इंपोर्ट अगर करना चाहे एक्सपोर्टर, तो वो उस लाइसेंस से जो है वो इंपोर्ट कर सकता है। उसे इंपोर्ट लाइसेंस की तरह होता है वो अपना। तो अब वो इंसेंट वो भी ख़त्म कर दिया उसका अपना। हाँ, पहले था अपना वो, हाँ वो भी अभी पिछले साल से उसे भी ख़त्म कर दिया। अभी तक था वो अपना।
जाते नहीं सर भाई, जो नेता हैं, सरकार है, एक्सपोर्टर एसोसिएशन एसोसिएशन नहीं है आपका पीतल नगरी? एसोसिएशन, एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, वो लोग बराबर कोशिश करते हैं, मिनिस्टर से मिलते हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन अभी सरकार ने इस तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया कि इसको जो हमारे इंसेंटिव थे, ड्रॉबैक थे, लाइसेंस थे, इसको वो सोचें कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, हमारा देश इतनी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज आती है तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। वो सारे बेनिफिट ख़त्म कर दिए, तो अब प्राइस है, वो प्राइस भी जो है वो कंट्रोल नहीं है। तो हम लोगों के सामने क्या, सबके सामने ये दिक्कत है, एक्सपोर्ट करने वालों के सामने। अब जब इतने पैसे उसमें से कट जाएंगे, इंसेंटिव कट गया, ड्रॉबैक कट गया, लाइसेंस के पैसे कट गए, तो अब ये जितने पैसे थे वो हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर डालते थे, उससे प्राइसेस नीचे आ जाती थी। अब वो प्राइसेस जो हैं वो फिर और हाई जा रहे हैं, तो बायर पूछ रहा है भाई इतने प्राइस एकदम कैसे बढ़ गए। अब उसे हम ये तो नहीं बता सकते भाई गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया, ये वो बंद कर दिया अपना, लेकिन एक सवाल तो, एक अचंभे का सवाल तो वो लोग करते हैं ना कि भाई ये हाउ द प्राइसेस हैज़ बीन इंक्रीज टू मच। बातचीत करके मुझे थोड़ा ये भी समझ में आया कि क्यों पीतल इंडस्ट्री कमज़ोर भी हुई है मुरादाबाद। ये अभी जो हुआ है, जैसे बता रहे हैं, ये भी सब बैकग्राउंड है अपना, जिससे कि ये जो पैसे हमें उसमें प्रोसेस में मिल जाते थे, अब वो सब प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रहे हैं और उससे जो प्राइसेस उसके हाई हो रहे हैं। कुछ तो रॉ मटेरियल से हाई हो रहे हैं, कुछ इस ढंग से ये सब प्रोसेस, ये सब इंसेंटिव जो मिलते थे ख़त्म होने के बाद प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है ना, ये सारे बेनिफिट तो ख़त्म कर दिए। अब जैसे जीएसटी का मैटर है, जीएसटी में हमारा पैसा महीनों पड़ा रहता है, वो हमें रिलीज नहीं होता। कितना है? 18%। पहले कितना था? 18 ही है, जब 18% है जीएसटी, लेकिन ये पैसा हमें जीएसटी से 18, जब से जीएसटी है तब से 18% है। जब जीएसटी नहीं था तब कितना टैक्स लगता था? ना, फिर तो सेल टैक्स में फिर वो केस हो, जीएसटी नहीं लगता था, सेंट्रल टैक्स थे, सीएसटी था और ये यूपी का एसटी टैक्स था। वो तो जो प्रोसेस उसका है अपना, जो उसमें 7% वाला था वो तो, हाँ, लेकिन ये 18% है। तो ये जो है 6 महीने में, एक साल तक में भी रिटर्न नहीं होता हमें। हालांकि ये पैसे मिल जाते हैं जीएसटी के एक्सपोर्टर को, लेकिन प्रोसेस तो बहुत लंबे हैं अपना, वो सब वहाँ डिले होती है, सब चीज़ें अपना, जो ये प्रोसेस जो है इसमें स्मूथ नहीं है, ट्रांजैक्शन जितनी भी है। बाबू लोग फाइलों को रोक लेते हैं, हर चीज़ को जो है वो लोनिंग के ज़रिए पूरा करना चाहती है, तो लोन तो भाई उसका भी इंटरेस्ट है, अगर बैंक से हम पैसा लेंगे तो उसका भी इंटरेस्ट देना है। जीएसटी डिपार्टमेंट में कम से कम हुकूमत ये कंट्रोल करे भाई, हर एक एक्सपोर्टर का कम से कम अगर उसकी सब स्मूथली उसकी पेमेंट हो गई है और माल उसका एक्सपोर्ट हो गया है, तो उसको तुरंत, मतलब ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसे जीएसटी उस आदमी को मिल जाना चाहिए, एक्सपोर्टर को, जिसने अपने सारे प्रोसेस मुकम्मल कर लिए हैं। फिर आप उठाते हैं बैंक से, जिसका आप इंटरेस्ट चुकाते हैं, फिर इंटरेस्ट हमें 7% देना पड़ता है अपना, ये एक नुकसान होता है अपना। तो उसमें कम से कम गवर्नमेंट ये लगाम लगाया है 3 महीने के अंदर अंदर जिस एक्सपोर्टर ने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं एक्सपोर्ट की, तो उसको मिल जाना चाहिए, मगर वो क्यों रोका जाता है वो अपना। भाई साहब दोनों लोग कह रहे हैं जो उनकी डिमांड्स हैं उन्होंने सामने रखी और साफ तौर पे कहा कि जीएसटी से दिक्कत नहीं है, जीएसटी रहे, पर कम से कम जो भाई रिटर्न है हमारा, जो हमको वापस मिलना है पैसा, वो टाइमली मिल जाए। और जो डिमांड्स उन्होंने रखी पीतल इंडस्ट्री के लिए, वो आपने सुनी, आपने देखा कि किस तरीके से मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं जेरी। शुक्रिया।